नमस्कार बच्चों, बीसी वाले के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का रेखा और कोण का ये दूसरा चैप्टर है। इसमें पहला प्रश्न क्या है, आकृति दी हुई है और आकृति में कहा गया है कि यहाँ पे ए बी जो है ना समांतर है किसके, सी डी के। ए बी समांतर किसका है, सी डी का। तो इस चित्र में x और y का मान क्या कीजिए, क्या मान कीजिएगा, x और y का। आपको एक चीज दिखता होगा, यहाँ आप देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख दिख रहा है, सम्मुख दिख रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं आकृति से y बराबर 130 डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं, इसके आमने वाला कौन, सामने वाला कौन, और ये जो कोण होता कहाँ है, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं या फिर सम्मुख कोण बोलते थे ना। सम्मुख कोण क्या होता है बताए थे, सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण, चूंकि सम्मुख कोण के कारण y का मान तो निकल गया, निकला ना। अब ध्यान समझिएगा, अब पुनः x बराबर y होगा, x बराबर y होगा। याद कीजिए कोण 4 बराबर कोण 6 था। कौन कौन, अंत एकांतर कोण। ये हो जाएगा किससे, चूंकि अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर क्या हो गया, y का मान निकल गया, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर भी 130 डिग्री। मतलब y का मान भी निकल गया और x का मान भी निकल गया, आंसर। अब दूसरा प्रश्न की ओर आना है। देखिए, अब देखिए ये आकृति दिया हुआ है और आकृति के आधार पर हमको सवालात करना है, सवालात का जवाब करना है। बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ बोल रहा है y और z का अनुपात दिया है। यहाँ से कुछ दिखता होगा कि ये x जो है z के बराबर है, बराबर x z के बराबर है। अब हम उत्तर की ओर जाएंगे, प्रश्न उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तर बनाने के लिए। तो हमको दिख रहा है कि कोण x बराबर कोण z काहे होगा, तो अंत एकांतर कोण के कारण। याद कीजिए, याद रखिए, ये वाला और ये वाला बराबर था, अंत एकांतर। ये वाला बराबर मानिए, लेकिन अभी नहीं है, तो बराबर है क्या, नहीं है। कौन कौन से, अंत एकांतर कोण, पहला बात ये। दूसरा बात ये समझिएगा सब, ये क्या है, ये दोनों आसन्न कोण है, ये दोनों क्या है, और इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। आसन्न कोण बराबर 180 डिग्री, इसलिए x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब x प्लस y बराबर 80 है, तो हम लिखते हैं z प्लस y बराबर 180। अरे लिखते हैं कि नहीं, समीकरण 1 मान लो, मान लिए। अब ध्यान समझना, अब बोल रहा अनुपात निकालने, बोल रहा अनुपात बोल रहा है ना। अब आइएगा, अनुपात में आएंगे, सब ध्यान से रखना। अनुपात बोल रहा है ना, z का क्या हो गया, 3 हो गया, अरे होगा कि ना। तो y निकालने के लिए y बराबर क्या हो जाएगा, 3/7 10, और कुल योग कितना हुआ, 118 डिग्री। अब z कितना हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 7/10 गुना 18, 180। कितना हो गया, 18 100। अब बताओ, y निकल गया, z निकल गया, और हम निकाले हैं यहाँ पे समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। अब समीकरण 1 में z का मान रखिए, x बराबर z होता है, x बराबर 126 डिग्री हो गया। अतः पुनः एक दो समीकरण 1 से, चूंकि समीकरण 1 से क्या हो गया, x बराबर 126, यही मेरा आंसर निकालने पर आंसर निकल गया। बात समझ में आई, बता दीजिए। अब देखो, अरे
नंबर 3 सवाल देखो, और इस सवाल में पूरा बवाल है। पहला बात ये, एफ ई डी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। जी ई डी, जी ई और डी मतलब टोटल ये ध्यान समझिए 126 डिग्री है। बात क्लियर। अब बोला निकालने ए जी ई मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, और जी ई एफ ये वाला कोण ज्ञात करना है, और बोल रहा है एफ जी ई ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब ध्यान समझना बात, सवाल अगर ध्यान से देखोगे चित्र, तो चित्र में पूरा चीज लिखा हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन अगर निकालना है हमको, देखिएगा क्या होगा। आपको दिख रहा होगा एक कोण जी ई डी दिख रहा है, ध्यान समझिए, ध्यान से देखो, ये कौन है जी ई और ये है डी और ये है ए, दिख रहा है। लेकिन को ध्यान से इग्नोर कर दो। तो ये वाला कोण कितना है? 26 है। अरे है कि ना? तो ये वाला कोण कितना है? बहुत 26 होगा। और ये जी डी बराबर इतना है, इसका नाम क्या होगा? ए जी ई होगा। ए जी ई कोण का नाम काहे बराबर होगा? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बराबर हो गया। इसीलिए ए जी ई का मान कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। पहला आंसर यही हो गया। दोबारा कोई बोले और समझाइए सर, दिमाग खोल दिया रहो। अब दूसरा बात, जब ई 126 निकल गया ना? यस सर। अब आइएगा पुनः, हमको पता है कि जी ई डी बराबर कितना है? 126 डिग्री। आप ध्यान समझिएगा, ये जो कोण है ये पूरा कोण 126 है। ये कोण और ये कोण मिलकर 126 हो रहा है, हो रहा है कि ना? इसमें एक कोण क्या है? एक कोण है जी ई एफ, जी ई प्लस एफ ई डी बराबर 126, ठीक है। अब आते हैं जी ई एफ प्लस और एफ जी डी क्या है? एफ जी डी नहीं होगा, एफ ई डी होगा, है ना? एफ ई डी कितना है? 90 डिग्री है, ये 90 साइन है ना, तो 90 प्लस 90 बराबर 100। इसीलिए जी ई एफ बराबर हो जाएगा 126 घटा 90 बराबर 36 डिग्री। अतः हम बोल सकते हैं, इसीलिए जी ई एफ बराबर जी ई एफ बराबर 36 डिग्री। दूसरा आंसर हो गया। एक आंसर, दो आंसर हो गया ना। अब एक आंसर बचा है कौन? एफ जी ई ये वाला कोण ना। तो ये वाला कोण निकालने के, ध्यान समझिएगा, ये वाला कोण निकालने के लिए हमको एक रेखा दिख रहा है। ये रेखा में एक कोण ये बन रहा है, एक कोण, और कोई रेखा कितना कोण होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो रेखा ए जी एफ में तो कोण ए जी ई प्लस ई जी एफ बराबर 180 डिग्री। इसीलिए ए जी ई बराबर हो जाएगा 126 प्लस ई जी एफ बराबर 180 डिग्री, और इसीलिए ई जी एफ बराबर 180 घटा 126 बराबर 54 डिग्री। इसीलिए ई आंसर देखो, ई जी एफ बराबर 54 डिग्री है। क्या तीनों आंसर निकल गया? उतार लीजिए। देखिए, ये सवाल दिया हुआ है, इस तरह आकृति दिया हुआ है,
आकृति में कहा है कि एस टी के समांतर पी क्यू है ना, एस टी के समांतर पी क्यू है, और ये टी एस आर कोण दिया है 130 डिग्री और पी क्यू आर दिया है 110 डिग्री। तो सर क्यू आर एस ये वाला कोण ज्ञात करें, ये वाला कोण ज्ञात करें। तो मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि हम ये कोण ज्ञात कर सकेंगे। तो इसके लिए हम करना क्या होगा, ध्यान समझिएगा। हम क्या करें, पहले रचना में करते हैं, वो जो सब चीज दिया हुआ लिख दिए, समांतर दिया हुआ है ये लिख दिए, निकालना ये है लिख दिए। तो हम रचना में एक चीज करते हैं, रचना में क्यू से होते हुए एक रेखा एम एन खींचे हैं, क्यू से होते हुए रेखा एम एन खींचा जो एस टी के समांतर है, के समांतर है। इतना बात करने के बाद अब हम आइए, अब यहां समझिएगा ये वाला कोण, ध्यान समझिएगा। ऐसा अगर स्थिति रहता है तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण होता है, अरे होता है कि नहीं, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण होता है। अब आते हैं, अब ध्यान समझिएगा, ये वाला कोण और वो वाला कोण के बराबर होता है। देखिएगा, तो हम लोग आएंगे प्रमाण पे, आएंगे प्रमाण में क्या आएंगे कि कोण आर एस टी बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण बराबर होगा इसके, अरे होगा कि नहीं होगा, ये वाला कोण के बराबर ये वाला कोण हम लिखते हैं एस एम क्यू, एस एम क्यू। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एस एम क्यू बराबर 130 डिग्री होगा। जब ये कोण इसके बराबर है तो ये 130 होगा ना, तो हम लोग ये काहे हुआ ऐसा, अंत एकांतर कोण काहे, अंत एकांतर, अंत एकांतर अंत एकांतर कोण। अब बात समझिएगा, अब बात समझिएगा, ये तो अंत एकांतर कोण हो गया। अब आते हैं, ध्यान समझिएगा, अब ये एक रेखा दिख रहा है आपको, ध्यान समझिए, सब ध्यान से देखो इधर। अब ये एक रेखा दिख रहा है तुमको पूरा, और ये रेखा पर एक कोण ये बन रहा है, एक कोण बन रहा है, और किसी रेखा पर बने कोण कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम आते हैं आगे निकलते हैं तो रेखा, इस रेखा का नाम क्या है, आर एम एस, आर एम में दो कोण बनता हुआ दिख रहा है, एक कोण बन रहा है एस एम क्यू और दूसरा कोण बन रहा है क्यू एम आर, क्यू एम आर। और पता कितना है, कितना होता है 180 डिग्री, और एस एम क्यू का मान कितना निकाले हैं 130 प्लस क्यू एम आर का मान पता नहीं है, बराबर 180। तो इसलिए क्यू एम आर का मान हो गया 180 घटा 130 बराबर 50। मतलब मेरा ये वाला कोण निकल गया कितना 50 डिग्री। पहला चीज निकल गया क्या, कोण निकल गया क्यू एम आर बराबर 50 डिग्री में निकल गया है। अब सर बोलिए सर इतना निकालने का जरूरी है, क्योंकि ये निकालेंगे तब इसके द्वारा ये निकल सकता है, दो कोण निकल तो निकलेगा ना। अब ध्यान समझिए, अब फिर आइए रेखा देखिए, रेखा दिख रहा है। अब ये वाला रेखा हम ये वाला कोण में, ये कोण पूरा बनने में रेखा है एम क्यू एम, सॉरी पी क्यू एम, इसमें एक कोण ये है, एक कोण ये है कि नहीं। अब आइए तो रेखा पी क्यू एम में जब आते हैं, एक कोण दिख रहा है पी क्यू आर और दूसरा दिख रहा है आर क्यू एम बराबर 180।
और इसका मान कितना है सर, पी क्यू आर का मान 110 है, प्लस आर क्यू एम बराबर 180 है। इसलिए सर आर क्यू एम बराबर हो जाएगा 180 घटा 100। अब 180 घटा 110 जब हो रहा है, ध्यान समझिएगा क्या हो जाएगा, आर क्यू एम बराबर 70 डिग्री। मतलब सर मेरा 2 कोण निकल गया। अब सर बोलिए सर हमको निकालना ये था, आप तो यही दोनों निकाल रहे हैं, काहे निकाल रहे हैं, काहे के पता है त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज दिख रहा है ना। अब आइएगा यहां से आइए, त्रिभुज क्यू एम आर, क्यू एम आर। और जानते हैं सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो पहला कोण कौन है, क्यू वाला कोण, देखो इसका नाम है एम क्यू आर। दूसरा है क्यू एम आर, और तीसरा निकालना है क्यू आर एम, है कि ना, ये वाला कौन है कि ना, बराबर कितना हो गया 180। और एक का मान निकला है कितना, एक का मान निकला है 50, इसका मान निकला है 70, इसका मान निकला है 50, और इसका मान पता नहीं है। इसीलिए 7 5 12 120 प्लस क्यू आर एम बराबर 180। इसीलिए क्यू आर एम बराबर 180 घटा 120 बराबर क्यू आर एम बराबर 60 डिग्री। इसीलिए क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। उतारिए फटाफट, ठीक है, उतार लिए फटाफट। देखो अब 5 नंबर सवाल है, बोले बाबू ए बी समांतर है सी डी, अगर मेरे को त्रिभुज बना दिया है और हाई वाला कोण 50, हाई वाला कोण 27 है, तो बताइए एक्स और वाई का मान। अब दिमाग लगाना है, दिमाग लगाएगा, जिनके पास दिमाग वही दिमाग लगाएगा जी, जिनका दिमाग कैसे दिमाग लगाएगा, दिमाग लगा पाएगी बोला, कहीं देखेगी नाच भी होला, नाच देखेगी। चलो आते हैं, ध्यान समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा, अपने को दिखाई एक चीज दे रहा होगा, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है। अब बस में ई रेखा को मान मिटा दी, दिमाग में ई रेखा नहीं है, तो इसका मान कितना है 127 है, तो इसका मान कितना होगा, लेकिन 127 पूर्णे में यहाँ पे तो 2 कोण दिख रहा होगा, एक कोण 50, एक कोण y दिख रहा है कि नहीं, अरे दिख रहा है कि नहीं। अब आते हैं बात क्लाइमैक्स में वाला रहेगा, प्रमाण जब दीजिएगा, पहला कभी लिखिएगा क्या सर, पी आर डी कोण पी आर डी बराबर, इस कोण का नाम क्या है, ए पी आर है, पी आर डी बराबर ए पी आर है ना, ए पी आर। काहे एकांतर कोण, एकांतर कोण के कारण। आई बात समझ में। अब देखिए, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोण ए पी आर बराबर 127, ए पी आर बराबर 127 डिग्री। और ए पी आर में 2 कोण है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, दिख रहा है। ए पी आर में एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं सर क्या 50 डिग्री प्लस y बराबर 127। ठीक है, अब आते हैं y बराबर 127 घटा 50 बराबर y का मान कितना हो गया, y बराबर 77 डिग्री आंसर है। अब पहला सिस्टम मिल गया ना, अब y निकल गया है भैया, x भी निकालना होगा।
y निकल गया भैया, x भी निकालना होगा। तो x का कितना होगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझना तुम लोग भी। पटना x निकलेगा, देखा है। अब ये कोण बराबर ये कोण होगा, ये कोण नंबर कितना 50 डिग्री है, ये कोण नंबर कितना होगा, होगा मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा x। तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे कि सर कोण ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर काहे होगा, अंतर एकांतर कोण। इसीलिए सर ए पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर एक्स है क्या ना। तो ए पी क्यू बराबर एक्स बराबर 50 डिग्री। इसीलिए x का मान, x निकल गया, y निकल गया, आंसर मिल गया, आंसर मिलाया, उतार लो फटाफट।